बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट अ साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये दोनों मेथड्स को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह इसके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर बेटा आपके पास 2.1 है, 9th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की आपके पास फॉर्म होती है a इंटू 10⁻n। और बेटा इस a की शर्त ये होती है कि ये a लेस देन 10 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और ये n जो है ये आपका बिलोंग करना चाहिए इंटीजर के सेट से। मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहले इसके एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको। 2.3 इंटू 10⁻4, 1.67 इंटू 10⁻⁻9 लेट्स सपोज। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स आ गई। अब आपने करना क्या है, अगर आपको सादा जुबान में समझाएं कि अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। जैसे पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है कि जी आपके पास फिगर है 2 0 0 0 0 0 0। कितने जीरो है बेटा ये? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जिस नंबर में आपको पॉइंट ना नजर आ रहा हो उसमें पॉइंट एंड में है, एंड से आपने शिफ्ट करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो आपने क्या किया, इसे आपने लिखा 2.0 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट क्रॉस किए? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। अच्छा रूल याद कर लें कि अगर आप पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पॉजिटिव पावर लगाएंगे, और अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की नेगेटिव पावर लगाएंगे। कितनी? जितने डिजिट्स को आप क्रॉस करेंगे, जितने डिजिट को आप क्रॉस करेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है 48900। ठीक है जी। अब इसका पॉइंट कहां है बेटा? नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब एंड में है। वहां से शिफ्ट किया आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये बन गया 4.89 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4, तो 10 की पावर पॉजिटिव 4 आ गया आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है कि 0.0042, 0.004 और 2। अब आपके पास पॉइंट कहां है? पीछे। यहां से आपने शिफ्ट करना है किसके बाद? पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये बन जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁴। अब लगाना है माइनस, क्योंकि अब हम कहां से आ रहे हैं? लेफ्ट से राइट आ रहे हैं। 1 2 3, 3 डिजिट क्रॉस किए, 10 की पावर क्या आ गई आपके पास? -3 आ गई। इसी तरीके से बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 में उसने दिया है 0 पॉइंट, इनके जीरो गिन लेते हैं जरा, कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 और एंड में क्या है? 9। आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो आप यहां से उठाएंगे और इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 9.0 इंटू 10⁻⁻, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर -7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 में आपको कहता है, पार्ट नंबर 5 आपको दिया बेटा 73 इंटू 10⁻3। अब आपने क्या किया? पॉइंट कहां है? इसमें नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब एंड में है। वहां से इधर शिफ्ट किया, ये बन गया 7.3 इंटू 10⁻1। चूंकि एक ही डिजिट क्रॉस किया आपने, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 पहले ही मौजूद है, तो ये बन जाएगा 7.3 इंटू 10 की पावर 1 + 3। 1 + 3 क्या हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 4। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में वो आपको कहता है, पार्ट नंबर 6 है जी आपके पास 0.65
इंटू 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, आपने पॉइंट को शिफ्ट किया पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 हो गया, और 10 की पावर 2 आपके पास पहले ही मौजूद है। तो आपने क्या किया, 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर -1 प्लस 2, बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। ये बन गया 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 -1 प्लस का 1। ठीक है बेटे, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स दिए हुए थे छोटे छोटे, जिनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना था। अब सिंपल रूल याद कर लें कि जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 10 की पॉजिटिव पावर लगाएंगे, कितनी पावर, जितने इनसे क्रॉस करेंगे, जितने डिजिट आप क्रॉस करेंगे। जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे, 10 की नेगेटिव पावर लगाएंगे, कितनी नेगेटिव पावर लगाएंगे, जितने डिजिट आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। इस साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया है, आपने उसको सादा नोटेशन में वापस कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या खत्म करना है, इस पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को खत्म करने का तरीका क्या होता है बेटा, जहां पे पॉइंट आ रहा है उसकी जगह लगाएं 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा। ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को पॉइंट हटा के सिंपल फॉर्म में लिख दें। तो ये आपके पास 10 की पावर क्या है, 2। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 804 डिवाइडेड बाय 100, और 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है बेटा, ये भी होती है 100 के बराबर। 2 का मतलब है 2 जीरो, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया 804। तो ये आपने उस नंबर को किस में लिख दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया, सादा नोटेशन में लिख दिया। इसी तरीके से अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 में वो आपको कहता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को खोल के लिखेंगे, कितने जीरो आएंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब आपने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लीकेशन सीखी होगी, 3 1 जार 3, इसको पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी जितने जीरो हैं उनको साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ये आपका बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। सही है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 को परफॉर्म करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है जी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। सबसे पहले आप पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, और एक डिजिट है उसके बाद क्या आ गया, 0, तो ये हो गया 15, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 की पावर 2 आ गया आपके पास। अब 15 डिवाइडेड बाय 10 है, इनटू 10 की पावर 2 क्या होता है बेटा, 100, तो नीचे हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 आ गया आपके पास। तो आप इसे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, पॉइंट को वापस लगाना है आपने, पॉइंट को वापस लगाने का क्या तरीका है, ये 0 इसकी जगह, ये 0 इसकी जगह, 2 डिजिट आगे, इस 0 की जगह 0 लगाएंगे और इस 1 की जगह क्या लगा देंगे, पॉइंट। और अगर पीछे आप पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दें प्लेस होल्डर के तौर पे। ठीक है, हम इसे कहते हैं जी खूबसूरती के लिए 0 लगा दिया। वैसे साइंटिफिक टर्म में ये क्या है, प्लेस होल्डर है आपके पास। कैसे, ये 0 इसकी जगह, ये 0 इसकी जगह, इस 0 की जगह 0 लगा दिया, और 1 की जगह क्या लगा दिया बेटा, पॉइंट लगा दिया। पार्ट नंबर 4 को अगर परफॉर्म करें हम लोग, तो पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर 7। इसका पॉइंट हटाएंगे बेटा, पॉइंट की जगह 1 आया, 2 डिजिट है उसके बाद 2 जीरो आए, ऊपर क्या रह गया, 177, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए, ये 10 की पावर 7 हो गया।
कटिंग हो रही है 100 की, इसके साथ 2 जीरो से कट गए, आपके पास बच गया 177 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब आपने क्या करना है बेटा, इसे मल्टीप्लाई करना है। 177 इंटू 1 177 आ गया। कितने जीरो है साथ, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आपने लगा दिए। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल तहम्मुल तसल्ली के साथ करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में वो आपको कहता है कि 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ठीक है। सबसे पहले आप पॉइंट खत्म करेंगे। आपने पॉइंट की जगह 1 लगाया, उसके बाद कितने डिजिट है, एक जीरो लग गया, ऊपर क्या रह गया 55। इसको आपने कर लिया 1/10 की पावर 6। 55 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपके पास 10 ये है, और 10 की पावर 6 1 1 2 3 4 5 और 6। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 6 जीरो वो है, 7वां जीरो ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया। अब आपने पॉइंट प्लेस करना है, 2 जीरो ये है, इनकी जगह 5 5 आ गया, 1 2 3 4 5 फालतू जीरो, 1 2 3 4 5, और 1 की जगह क्या आ जाएगा बेटे, पॉइंट। और ये जीरो क्या है, खूबसूरती का जीरो, जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्लेस होल्डर के तौर पे आप लगा लें। इसके बाद आखिरी जो पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 6 है। अगर पार्ट नंबर 6 की बात करें तो पार्ट नंबर 6 में बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5, 4 इंटू 10 की पावर -5। तो 4 इंटू 1/1 2 3 4 5, कितने जीरो लगा देंगे, 5। तो ऊपर 4 1 4 हो गया, नीचे आपके पास 5 जीरो मौजूद है, ठीक है। पॉइंट लगाना है वापस, एक तो ये आ गया, 4 जीरो की जगह क्या लगाएंगे, 4 जीरो लगाए, और 1 की जगह क्या लगाएंगे, पॉइंट। ये आपका वैसे खूबसूरती का जीरो जिसे प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इसकी क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा क्या करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 को क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आप प्लेस कर देंगे, मीटर पर सेकेंड ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, और साथ कितने जीरो हैं, 8 जीरोस हैं, तो 8 जीरो प्लेस कर दें, साथ क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बन गई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, सी ऑफ अर्थ लिख लेते हैं हम, सर्कमफेरेंस को कैपिटल सी से जाहिर करते हैं। ये आ गया आपके पास 4007500 मीटर्स। कहते हैं जी आप इसको किस में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो आप लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, पॉइंट को उठाकर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाते हैं। तो यहां से पॉइंट को उठाएंगे और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे आप, तो ये बन जाएगा 4.0075 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 मीटर आ गया आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी डायमीटर ऑफ मार्स इज, तो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स। डायमीटर ऑफ मार्स बराबर है बेटा 6.779
इंटू 10⁻³ किलोमीटर। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपने लिखना है तो बेसिकली साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में? पहले आप इसका क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे। पहले आप क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे। अब आपने पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट की जगह आ गया 1, उसके बाद कितने डिजिट है, 3 जीरो लगाए, ऊपर बन गया 6779 इंटू 10⁻³ क्या होता है बेटा, 1000। ठीक है, साथ क्या है, किलोमीटर। अब ये 1000 से 1000 क्या हो गया, आपस में कैंसल आउट हो गया, और आपके पास क्या बच गया बेटा, आपके पास बच गया 6779 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। 2.1 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे, 1, और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 क्या लगा देंगे, 0। ऊपर आपके पास आ गया 1 2 7 5 और 6। अच्छा बच्चे ये गलती करते हैं, नीचे भी ये रिप्लेसमेंट कर दी और फिर भी पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट आप नहीं लगना बेटे। इंटू 10⁻⁴ क्या हो गया, 4 0। ठीक है, साथ क्या आ गया, किलोमीटर। तो इसमें भी 4 जीरो है, उसमें भी 4 जीरो है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास बच गया 12756 किलोमीटर। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे।